नाउ वी आर स्टार्टिंग। देखो बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया था कल, और हम लोगों ने सारी बातें कर भी ली थी। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया था। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। The term that is called as a new topic, that is called as a hyperconjugation. हाइपर कंजुगेशन, आइए हम लोगों ने दो इफेक्ट अभी तक में पढ़ लिया है। कौन कौन सा इफेक्ट पढ़ा जल्दी बताइए। कैन आई से वी हैव गॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। और हम लोगों ने कौन सा इफेक्ट पढ़ा जल्दी बताइए। रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, ये दो हम लोग का हो गया। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण था, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण था। रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव से, ये ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने बताया था। एक्सेप्शनल हाइड्रोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस आर पे, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली ऑलरेडी। अब आते हैं हम हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन क्या, देखना मेरी बात को, समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ध्यान देना। मानो कि लेटर सपोज, ऐसा मानो, देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो, अगर मान के चलो कि मैं एक कंपाउंड लेता हूं जिसका नाम होता है, लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉल्विन। ठीक है, टॉल्विन कैसा होता है इसके बारे में स्ट्रक्चर देखो, पहले समझाने से पहले मैं बताता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 आपने ले लिया, तो ये टॉल्विन कहलाता है। बेंजीन के साथ एक CH3 टॉल। एक्चुअल बच्चे अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर थोड़ा इसका डेफर्ड होता है। अगर कोई शेप है तो मैं ले सकूं, तो यहाँ पे ऐसा शेप तो नहीं नजर आ रहा बच्चे। चलो मैं फ्री हैंडेड ही बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये बेंजीन है, इसके साथ कार्बन लगा है, और इसके साथ CH3 है। तो CH3 कैसे हम लिखेंगे, देखो मेरी बात समझना अच्छे से। हाइड्रोजन एक आगे की तरफ होगा, देखो CH3 कैसे बन रहा है, एक प्लेन से आउटसाइड होगा। मतलब ये एच जो मैंने डार्क लाइन करके बनाया है, ये आउटसाइड द प्लेन है, द प्लेन है। आउटसाइड द प्लेन का मतलब आगे है पीछे है, तो ये आगे है, मतलब ये फ्रंट साइड आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं डैश 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 करके अगर एच बना दूं, देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चे, इसको CH3 को, ये वाले को। तो इसका बच्चे जो हो जाएगा, CH3 का जो एच होगा वो डैश लाइन का मतलब ये हो जाएगा बैक साइड पर है। कौन से साइड पे जल्दी बताइए, बैक साइड पर। और डैश लाइन का मतलब बैक साइड का मतलब है बैक साइड पर ये चीज है, और ये भी आउटसाइड द प्लेन है बट बैक साइड है, ये आउटसाइड है। ऐसा मानो कि ये आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, ये आपके तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपके फ्रंट आपके साइड आ रहा है, ये टुवर्ड्स यू है, यू। और ये वाला जो बच्चे आपको दिख रहा है बैक साइड, अवे फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। और अगर फिजिक्स को थोड़े लैंग्वेज में पढ़े तो ये वाला बच्चा के कैप की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला माइनस के कैप। होप सो समझ गए होंगे सारे बच्चे। माइनस के कैप मतलब इनसाइड, ये किधर, आउटसाइड, मतलब आपके तरफ। और एक क्या होता है देखो यहाँ पे, एक ऑर्बिटल क्या होता है। तो CH3 एक हाइड्रोजन कैसे हो, एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर इस तरीके से आपको नजर आएगा, ऐसे। ये हाइड्रोजन इस p ऑर्बिटल के साथ, देखो ये हाइड्रोजन है, इस p ऑर्बिटल के साथ ये जाके ऐसे करके जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। ये कौन सा ऑर्बिटल है जल्दी बताइए। कहना इसे ये वाला p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक हो गया, ये हाइड्रोजन दूसरा हो गया, ये हाइड्रोजन तीसरा हो गया। तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब सुनिएगा, हमको बेंजीन के पास पता है पाई बॉन्ड्स होते हैं, बट पाई बॉन्ड की जगह मैं p ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सुनो, मैं p ऑर्बिटल को एक नीचे भी इसके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कार्बन के। p ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल शेप में, एक ऊपर और एक किधर हो गया नीचे। तो देखो एक्चुअली शेप कैसा है कार्बन का, CH3 का ये है, डैश 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 करके एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, सॉरी एक बैक साइड में, एक ऊपर है, और एक फ्रंट साइड में मैंने बनाया इस तरीके से। हम लोगों ने अभी डीलोकलाइजेशन में p ऑर्बिटल ड्राइंग सीखा था। क्या हम हर जगह p ऑर्बिटल ऐसे बना सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं।
कैन वी ड्रॉ प्री ऑर्बिटल ऐसे करके, और हर प्री ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लिंक होता है ऐसे करके। बोलो यस और नो, मैंने ये चीज आपको सिखाया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। नीचे भी सब ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, यहाँ भी ज्वाइन कर लो, यहाँ भी ज्वाइन कर लो, यहाँ भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो क्या है एक्चुअली होता, क्या है देखना मेरी बात को समझना बच्चे। ये दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मेरे लिए अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो बच्चे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो डैश लाइन वाला हाइड्रोजन है, डैश वाला लाइन वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लाई कर रहा है। डैश मतलब ये डार्क लाइन वाला इधर लाई कर रहा है, और डैश वाला पीछे में लाई कर रहा है, और एक लाई कर रहा है इस तरीके से, मतलब एक ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो तुम ऐसे करके लोब बना के बनाए, ये वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। अब मुझे बताना, बेंजीन के साथ कॉर्नर पे सब हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं बच्चे। तो सारे हाइड्रोजन्स को आप अटैच कर लो इनके कॉर्नर्स पे, ये हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े, और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़े। अब एक बात बताना, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब होता क्या है बच्चे, मेरी बात को समझिए यहाँ से। बेंजीन को ऐसे करके आपने जोड़ा, जैसे जोड़ा तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, देखो हाइड्रोजन सबके साथ जुड़े होते हैं। अब होता क्या है कि देखना यहाँ पे, बेंजीन के जब स्ट्रक्चर को आपने बनाया, यहाँ पे टॉल्विन है, तो यहाँ पे जो ये बेंजीन का ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है, बेंजीन का जो ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ठीक है, ये बेंजीन के जो ऑर्बिटल में कार्बन, बेंजीन का जो ऑर्बिटल नजर आ रहा है, मतलब ये कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे के सारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ऑर्बिटल होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ये कार्बन का जो ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये वाला ऑर्बिटल, और इस कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल जो है, ठीक ना, समझ जा, दोनों सामने सामने प्लेन पे पकड़ा गए। तो सामने सामने प्लेन पकड़ा गए, तो ये अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको कंट्रीब्यूट कर देता है। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे CH3 है, इसका अपना एक कार्बन है, और यहाँ पे जो कार्बन है, दोनों के पास कौन से ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। इसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। ये अपने पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंट्रीब्यूट इसको करने लगता है। जब बाहर से जुड़ा कोई कार्बन का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज होने लगे, आने लगे, अपना इफेक्ट शो करने लगे, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास कैसा ऑर्बिटल होता है? वैकेंट। देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, उस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं जल्दी बताइए? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, कौन सा इफेक्ट बताया जल्दी बताइए? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये ऐसे कैसे देखा गया भैया? तो समझना अच्छे से कैसे पता किया गया। तो मैंने कहा क्या, जो आउटसाइड वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल होता है और जो अंदर वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल होता है, तो बाहर वाले का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में आता है। ऐसे क्यों अंदर आने लगा? क्योंकि दोनों का प्लेन पैरेलल पकड़ा गया, दोनों का प्लेन पैरेलल पकड़ा गया। ये मान लो वो कार्बन बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, ठीक ना, ये वाला, और इस कार्बन का, मेरी बात समझिएगा, इस कार्बन के पास जो पी ऑर्बिटल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कार्बन से आ रहा है, ठीक ना, इस कार्बन से आ रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, उसके कारण जो इफेक्ट पैदा हो रहा है, देन दैट इफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है जल्दी बताइए? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है भैया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इसको एक बार और, देखो कैसे। यहां तुमने बेंजीन रिंग बनाया, अब थोड़ा फास्टली समझना। बेंजीन रिंग के हर एक एंड पे पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ये पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। आपको कैसे पता भैया वैकेंट होता है? अरे कार्बन का कन्फिग्रेशन बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है बच्चे। 2p2 पीक में 3 डब्बे होते हैं, ठीक है, एक डब्बा, दो डब्बा, बताओ ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है? ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल। यही वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है, इसी वैकेंट ऑर्बिटल में बाहर वाले कार्बन का जो ऑर्बिटल है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करके इधर ट्रांसफर करने लगता है। ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ये आपस में पैरेलल है एक दूसरे के। ये आपस में क्या है जल्दी बताइए? पैरेलल है। और जब कभी किसी का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होकर इधर आने लगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइज होकर इधर आने लगे, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ऐसा कैसे पता चला, देखो मेरी बात समझना, गौर कीजिएगा सभी को। ऐसा कैसे होने लगा, जब देखा गया, मेरी बात को समझेंगे सारे बच्चे, जब बेंजीन का रिंग बनाया गया, बेंजीन के रिंग पे देखना है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन था, बेंजीन रिंग था। तो देखा गया कि इसका, देखो समझना मेरी बात को, इसका, सारे बच्चे देखना यहाँ पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, बॉर्डर कितना है, 2 होना है, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम आया, बट 1 से ज्यादा आया। आपने कहना था कि भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होना चाहिए था, क्योंकि एक बॉन्ड है, बट 1 से ज्यादा 2 से कम आया। ऐसा कैसे, यहाँ पे एक ही बॉन्ड दिख रहा है, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर जब चेक किया गया बच्चे, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर में फिर से एक मेजर चेंजेस आया। मेजर चेंज क्या देखने को मिला, क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से 0 से ज्यादा आ रहा है और 1 से कम आ रहा है। इसका भी सेम केस है, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1 से कम और 0 से ज्यादा आ रहा है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम और 0 से ज्यादा आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं कितने बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हुए हैं। भैया क्लियरली तो दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, बट यही बात तो मैं तुमको समझाने वाला हूँ, यही बात तो समझाने वाला हूँ, समझना अच्छे से। ये एक्चुअली क्या हुआ, देखो ये एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा कैसे आ गया और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम कैसे आ गया। इसके पीछे रीजन था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल थे, सुनना अच्छे से, यहाँ पे जो कार्बन का ऑर्बिटल था, वो हाइड्रोजन के साथ एक्चुअली बॉन्ड बना रहा था। किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, बॉन्ड बना रहा था। बट उसने क्या किया, आपने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स किसको दे डाले, उसने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स किसको दे डाले, बगल वाले कार्बन को दे दिए। तो भैया इसका जो यहाँ पे, इस सुनना, इस वाले कार्बन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग थी, उसका थोड़ा हिस्सा पीछे चलाया, पीछे चलाया, तो भैया यहाँ जो तुमको सिंगल बॉन्ड नजर आ रही है, एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली फिगर बनाया जाए तो बच्चे यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड थोड़ी सी नजर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो तुमको सिंगल बॉन्ड नजर आई थी, वो एक्चुअली थोड़ी पार्शियल सिंगल बॉन्ड्स है। क्यों पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, अरे इस कार्बन को कंट्रीब्यूट करना होगा तो वो चाहेगा तो इस भी हाइड्रोजन से दे सकता है, एक पहले वाले हाइड्रोजन से दे सकता है, दूसरे वाले से दे सकता है, तीसरे हाइड्रोजन से। जो हिस्सा इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन का उस हाइड्रोजन तक जाना था, वो तो पीछे चलाया। अगर वो पीछे चलाया तो उसने कैसा बॉन्ड को जन्म दे दिया, डबल बॉन्ड को, बट वो पूरी तरीके से डबल नहीं है। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 से तो कम है, बट 1 से क्या है, जल्दी बताइए, ज्यादा। यहाँ के बारे में देखोगे तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बच्चे 0 से ज्यादा है, बट 1 से क्या है, कम है। यहाँ का देखोगे, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है और 0 से क्या है, जल्दी बताइए, ज्यादा। और यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर बच्चे 1 से कम है और 0 से क्या है, जल्दी बताइए, ज्यादा। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कर पा रहे हैं। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया, बोलो हाँ या नहीं। इज इट ओके। जब कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एक बात बताना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कैसे कह रहे हैं, बेंजीन को जो तुमने बनाया, बेंजीन को तुमने जो बनाया, बेंजीन में जो टॉल्विन लगा हुआ था, सॉरी टॉल्विन जो तुमने बनाया, इसके पास जो ये बॉन्ड्स है, ये कौन से बॉन्ड है, जल्दी, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इसी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके इस वाले कार्बन के पास आने लगे, इस वाले कार्बन के पास आने लगे। थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, वो थोड़ा शिफ्ट होके इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में आने लगा। जो आने लगा तो इसके कारण से यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बॉन्ड बढ़ गया, बट यहाँ पे बॉन्ड घट गया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में आ गया, जबकि कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो तुमको सिंगल लाइन दिखाई दे रही थी, एक्चुअली 1 और 2 के बीच में आ गई। ना तो वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, वो बॉन्ड ऑर्डर 1 से 2 के बीच में है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर भी शिफ्ट हो गया और इसके साथ तो पहले से था ही। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो, सारे बच्चे एक बार बोलो प्लीज, इज इट ओके और नॉट। सारे बच्चे मैसेज करो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना। तो एक्चुअली क्या देखा गया, अब बताओ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो रहा है, सारे बच्चे बताइए प्लीज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो रहा है, बेंजीन की तरफ हो रहा है, बेंजीन से दूर हो रहा है, बेंजीन की तरफ हो रहा है, बेंजीन से दूर हो रहा है, बोलो सब कोई। बेंजीन की तरफ हो रहा है, बेंजीन से दूर हो रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए।
बेंजीन के तरफ अगर हो रहा है तो बताओ ये तीनों हाइड्रोजन के कारण होगा। तीनों हाइड्रोजन के कारण होगा तो तीनों हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा। हर हाइड्रोजन के कारण थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन की तरफ आएगा, तो सब के सब डेल्टा निगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा देता जाएगा। तो टोटल निगेटिव चार्ज जो इस बेंजीन रिंग पे आ जाएगा वो 3 डेल्टा निगेटिव हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, यस और नो। और बदले में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सब पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इफ द कंसेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे बेंजीन पे जो बेंजीन रिंग तुम देख रहे हो, बेंजीन रिंग पे बच्चे टोटल निगेटिव चार्ज हो जाता है वो 3 डेल्टा निगेटिव आ जाता है, और इस पे जो चार्ज आ जाता है वो 3 डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। और ये सब का सब डीलोकेलाइजेशन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन टॉल्विन के साथ लगा था वो दगाबाज निकला। वो हाइड्रोजन को थोड़ा बहुत धोखा दे दिया, बोला भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स मैं किसको दे दूंगा, बेंजीन को दे दूंगा। तो बेंजीन फायदे में रह गया। बेंजीन के कार्बन और टॉल्विन के कार्बन के बीच में, टॉल्विन में इसको कह रहा हूँ, इसके कार्बन के बीच में क्या बन गया जल्दी बताइए, डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे आ गया निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज। 3 निगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि 3 हाइड्रोजन के कारण आ रहा था। 3 पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि हर एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज। आई होप सो सारे बच्चे को ये बात क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत यहाँ से? तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में। जबकि अंदर वाले का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा, और 2 से क्या होगा, कम होगा, 1 से 2 के। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत इसमें? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक ना? चलो वेल एंड गुड। आई होप सो अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आई होगी हाइपर कंजुगेशन का क्या है नहीं है। इज इट ओके? चलिए समझाता हूँ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो अब अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब हाइपर कंजुगेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट समझिए, ये हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, देखिए यहाँ से पहले हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पे देखो, इसको क्या कह सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होने के लिए सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पे किसी भी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कब होगा नहीं होगा ये बात हम लोग समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भैया इंपॉर्टेंट ये है, देखिए यहाँ से, यहाँ पे कोई भी कार्बन का पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल वो, उसका पी ऑर्बिटल के साथ एक ऐसा कार्बन जुड़ा होना चाहिए जिसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, फिलहाल तो ये समझे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, sp3। इसके पास तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और इसका p वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तभी ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इधर भेजेगा, ठीक है, पहला। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट अभी सिखाया आपको। इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज का है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का है और वैकेंट पी ऑर्बिटल का। कौन से पी ऑर्बिटल का जल्दी बताइए, वैकेंट पी ऑर्बिटल का। वैकेंट पी ऑर्बिटल समझ में आ गया किसके पास है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या जल्दी बताइए, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और इसके पास कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए, कहना इसे सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए, सिग्मा बॉन्ड है। और इसके पास कौन सा पी ऑर्बिटल है जल्दी बताइए, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ओके, थर्ड अगर आप बात करेंगे, तीसरा अगर बात करेंगे, ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट या टेम्पररी इफेक्ट, इससे परमानेंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है जल्दी बताइए, परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। फोर्थ क्या है जल्दी बताइए, एच इफेक्ट जो होता है। एच इफेक्ट क्या स्ट्रॉन्गर होता है या वीकर होता है, एच इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू आई इफेक्ट, इन कंपेयर टू आई इफेक्ट। क्या आर इफेक्ट्स के बारे में बात किया, नहीं, सुन लेना अब, ये थोड़ा सा ऑर्डर जान लो, क्रोनोलॉजी क्या है। रेजोनेंसिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, रेजोनेंस सबसे ऊपर होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन आता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट के मामले में याद रखना, यहाँ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यूज है, यहाँ सिग्मा के साथ सिग्मा शिफ्टिंग होती है,
या सिग्मा के साथ पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा के साथ वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपना रेजोनेटिंग इफेक्ट था, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन जो अभी पढ़ रहे हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सबसे वीक होता है। ये परमानेंट है, हाँ परमानेंट है। ये परमानेंट है, हाँ परमानेंट है। ये परमानेंट है, ये भी परमानेंट है बच्चे, यार ये सर ने बताया था सारे बच्चे, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट होता है। ये आई इफेक्ट के साथ आता है। उसके बाद देखना फिर से, क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? नहीं, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है रेजोनेंस की तरह। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये सब के सब परमानेंट इफेक्ट में आते हैं बच्चे। परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट बताया था, स्टार्टिंग में जाके देखेंगे, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट। ये सब परमानेंट इफेक्ट है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, रेजोनेंस की तरह ये भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक ना। और यहाँ पे आर इफेक्ट जो होता है उससे स्ट्रॉन्गर होता है। ये क्रोनोलॉजी समझ में आई सबको? रेजोनेंस सबसे तगड़ा होगा। ये सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में होता है, तो हाइपर कंजुगेशन सेकेंड नंबर पे। ये सिग्मा बॉन्ड का ही डिलोकेलाइजेशन होता है, इसलिए इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। और पाई इलेक्ट्रॉन जहां डिलोकेलाइज करता है उसको रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत? इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? बोलो हाँ या नहीं। क्लियर है यहाँ से? तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर कंजुगेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ले लिया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं हम लोग, ठीक ना, अब हम लोग आते हैं प्लस एच इफेक्ट पे। जैसे हम लोग प्लस आर इफेक्ट पढ़े थे, प्लस एच इफेक्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। प्लस एच इफेक्ट कब होगा? प्लस एच इफेक्ट किसको कहते हैं? प्लस एच इफेक्ट तब होगा बच्चे जब किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऐसे लगा हो, ठीक, उसके पड़ोस वाले कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे दो तो, और यहाँ पे एक कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो। इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर से इधर जाएगा। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इधर, अगर ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है किधर? सिस्टम की तरफ। ये सिस्टम है आपका, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बच्चे इधर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर जो ग्रुप बाहर लगा हुआ है, कंजुगेशन सिस्टम वाले ग्रुप से जो बाहर लगा है, कंजुगेशन मतलब अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मतलब जो किसके पास पी ऑर्बिटल्स है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसके अलावा इसके अलावा जो बाहर ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर फेंकता है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऐसे इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं? प्लस एच इफेक्ट, मतलब प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। जैसे कि तुमको रेजोनेंस में भी मैंने बताया था कि जैसे OH लगा हुआ था यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम पे दिया। देखो जैसे इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम पे दिया, इतने इसने तो अपना लोन पेयर दिया था। इसने अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन दे दिया? इसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही दे दिया अपना। इसने अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने लोन पेयर दिया था, तो इस पे कैसा चार्ज आया था? प्लस। इस पे कैसा चार्ज आया था? माइनस। इस इफेक्ट को हम लोग कह रहे थे प्लस आर इफेक्ट। जिस तरीके से ये प्लस आर इफेक्ट है, उसी तरीके से बच्चे ये प्लस एच इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? प्लस एच इफेक्ट। इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए जो ग्रुप लगा हुआ है, और जिस पे जा रहा है उस पे कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। देखो यहाँ भी इस पे प्लस आया तो प्लस आर का, इस पे प्लस आया तो इस पे क्या कह दिया? प्लस एच इफेक्ट कह दिया। आई होप सो सारे बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब देखो, अब उसी तरीके से प्लस एच इफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अगर प्लस एच इफेक्ट आया तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके कह सकते हैं, देखो कैसे करके, यहाँ मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अगर मैं इसी का स्ट्रक्चर बना लूं, तो देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो मेरी बात को समझना अच्छे से, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस कंपाउंड से तुम वाकिफ, वही कंपाउंड को उल्टा करके बनाया ऊपर। अच्छा यहाँ सी एच कर लेना बस। देखो यहाँ से, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं इसको? प्रोपीन, ठीक है। अब ये प्रोपीन कहलाता है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। मैंने अभी कहा आपको, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आना चाहेगा क्या? हाँ यहाँ पे आना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आना चाहेगा। अगर ये यहाँ पे आना चाहेगा, अब देखो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अगर ये माइनस चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ के आ रहा है, तो बच्चे इस इलेक्ट्रॉन को उठ के यहाँ जाना पड़ेगा, तो इस पे कैसा आ जाएगा? प्लस। इस पे कैसे, सॉरी, इस पे कैसा आ जाएगा? माइनस। जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस। प्लस माइनस मिल के फिर से एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ पे सी एस टू पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा।
अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ के रखो तो डबल बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हम चाहे तो ये कार्बन नंबर हाइड्रोजन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, ये तुम 2 के साथ भी करा लो। 2 का भी इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, देखो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे है CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ध्यान देना। मैं सेकेंड नंबर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे रहा हूँ, तो इस पे कैसा आ जाएगा माइनस, इस पे कैसा आ जाएगा प्लस। अगर जैसे आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो बना लो डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH2 पे क्या कर दो, निगेटिव चार्ज कर दो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन निकल गया तो इस पे कैसा कर दो प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक ना, आ गया। तो 1 सेकेंड के साथ भी कर दिया, थर्ड के साथ भी सेम केस कर सकते हो। तुम थर्ड के साथ तुमने यहाँ पे पहले वाले के साथ किया, पहले वाले हाइड्रोजन के साथ किया, पहले वाले हाइड्रोजन के साथ किया, तुमने यहाँ पे दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ किया, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ। मेरा मन है हम तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, हाँ करो ना तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। CH यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ पहला वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ दूसरा वाला, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना नहीं है, अब सॉरी फॉर दैट, इस पे कैसा चार्ज दे दो, पॉजिटिव चार्ज दे दो, और यहाँ पे ऐसे करके बना दो, तो ये तीसरा वाला हाइड्रोजन भी हो गया। तो पहला दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन सबके सब टूट गए। और ऐसे तो परमानेंट इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखना, जो तुम्हें सिंगल बॉन्ड एक्चुअली नजर आ रहा था वो सिंगल बॉन्ड है नहीं, वो 0 से 1 के बीच का बॉन्ड है। तो इसको परमानेंटली अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहूँ प्रोपीन का, तो देखना बच्चे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH है, यहाँ CH2 पे माइनस चार्ज है, वेल एंड गुड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, यहाँ पे जो तुम्हें सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा था, एक्चुअली सिंगल नहीं, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड है बच्चे, वहां पे देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तुम्हें नजर आया, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इस केस में भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ भी डबल, पर वो कंप्लीटली डबल नहीं है, वो डिसलोकेशन के कारण डबल हुआ है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे जो तुम्हें सिंगल बॉन्ड नजर आता है, एक्चुअली यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। क्यों पार्शियल डबल बॉन्ड है, स्टार्टिंग फिगर में तो बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अरे बोलो हाँ या नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कौन सा बॉन्ड था जल्दी बताइए, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड उठ के इधर भी तो गया, इधर गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब तुमको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा था, एक्चुअली वही इलेक्ट्रॉन्स तो माइग्रेट कर रहे हैं, अरे बोलो हाँ या नहीं, C और H के इलेक्ट्रॉन्स ही तो माइग्रेट कर रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है एक्चुअली बच्चे, यहाँ पे सिंगल और डबल, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं है, ये पार्शियली सिंगल है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका, वो 1 और 0 के बीच में। यहाँ वाला बॉन्ड ऑर्डर जो है बच्चे, वो 2 और 1 के बीच में। यह वाला बॉन्ड ऑर्डर अगर लोगे तो बच्चे ये भी किसके किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में, ठीक ना। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 और 1 के बीच में चला आता है। और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आपके प्रोटीन का बनता है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये बनता है। जो तुम आज तक बनाते आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा है तुमने कुछ गलत किया, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो सीधी सीधी लाइन खींच देते थे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, खींच दो लाइन। बट एक्चुअली वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता है बच्चे, वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड होता है। जो तुम्हें सिंगल नजर आ रहा है वो एक्चुअली पार्शियली डबल है, जो तुम्हें डबल नजर आ रहा है वो भी पार्शियली डबल है। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से 1 के बीच में, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 से 1 के बीच में, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में। क्या समझ में? एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर जो बताइए प्रोटीन का, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, बोलो यार ये नो। आया सबको समझ में? अब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया, हाइड्रोजन ने, तो इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। 3 प्लस चार्ज स्पेस लिया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना खोया है, और ये इलेक्ट्रॉन खो के इधर चला है, लेकिन तीनों ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 3 डेल्टा माइनस चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज तीनों कारण 3 डेल्टा माइनस। किसी को कोई दिक्कत और आपत्ति, बोलो यार ये सॉल्व। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है बच्चे वो 2 और 1 के बीच में है, यहाँ ही बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 के बीच में है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। हाइपर कंजुगेशन का बेसिक चीजें समझ में आया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बच्चे, ठीक ना? बोलो आया सबको समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक ना। तो देख लेना। अब हम लोग को समरी क्या करना है, आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका समरी देखो सारे बच्चे, तेजी से देखना समरी क्या है। तो मैंने कहा कि अगर कोई sp3 वाला CH3 ग्रुप है, ठीक है, वो किसी कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे कि बेंजीन में जुड़े हुए हर कार्बन पे डबल बॉन्ड होता ही है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो CH है, यहाँ पे CH2 है। तो ये वाला
ये वाला बेंजीन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं बच्चे? जो सिग्मा डायरेक्टली जुड़े होते हैं, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बेंजीन को देख के इसके पीछे परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो? इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर लेगा, ये भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर देना चाहेगा, और ये वाला भी अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके कारण भी एक डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, बट इस डीलोकेलाइजेशन के अंदर जो चीज इन्वॉल्व है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इन किस में जा रहा है? वो वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में। कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के पास बच्चे वैकेंट पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस इफेक्ट को, डीलोकेलाइजेशन को, हम लोग एच इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। अगर अपने जो सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस इफेक्ट को हम लोग प्लस एच इफेक्ट कह देते हैं। कौन सा इफेक्ट कह देते हैं? प्लस एच इफेक्ट। तो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम के पास। कार्बन एटम जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, उसको ट्रांसफर करना है। कोई दिक्कत यहाँ से? और इसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। पुरानी बातें मैंने कहा था, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है इसका। दूसरी बात है, रेजोनेंस के कंपेयर में हाइपर कंजुगेशन कमजोर होता है, बट इंडक्टिव से ज्यादा मजबूत देखा गया है। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया ये परमानेंट इफेक्ट है। और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑलरेडी कहा आपको, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। क्या सभी को ये बातें समझ में है? लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है कि भैया जो इसका ऑर्बिटल होता है, कार्बन का स्टार्टिंग में जो बताया था, कार्बन के तीन हाइड्रोजन के तीन ऑर्बिटल्स हैं। एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ होता है, एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड होता है, एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही परपेंडिकुलर वाला इसके साथ ये चेंज करते रहता है। तो भैया ये लोग भी कर पाएंगे क्या? हाँ, ये लोग भी कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चे? ये कार्बन ना रोटेट करते रहता है 90 डिग्रीज पे। इसका 90 डिग्री पे रोटेशन है, तो हर हाइड्रोजन को मौका मिलता है, हर हाइड्रोजन को मौका मिलता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने, क्योंकि लगातार ये घूमता रहता है। बिकॉज इट ऑल्सो, इसमें एक बात और लिख लेना स्टार्ट करके, इट सफर्स रोटेशन। सफर्स वर्ड जल्दी बताइए? रोटेशन। और रोटेशन के कारण हर एक हाइड्रोजन को अपना अपना मौका मिलता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, और इसके कारण हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आता है। क्या सभी को समझ में आया? जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? प्लीज प्रेस द लाइक बटन जल्दी से। ओके, जल्दी से। किसी का नहीं आ रहा? लो यार। थैंक यू बच्चे। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मुलाकात करते हैं सुबह आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चलो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो और इसी तरह ज्वाइन करते रहो। बाय।